अगर तुम भी प्रोकेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो तुम्हें पता है इसमें कोई भी पर्सन कोई काम को करने के लिए कल पे छोड़ देता है। जैसे आज मेरे को कोई काम मिला है तो मैं कहता हूँ कि मेरे ये काम मैं कर लूँगा, मेरे पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं अभी रील देख लेता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, कल करूँगा, लेकिन ये काम कल ही होगा भाई। ये तो इस चीज़ को प्रोकेस्टिनेशन कहते हैं। तुम्हें पता है प्रोकेस्टिनेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही है भाई। अगर कोई पर्सन का मन नहीं है और वो पर्सन उस काम को करने के लिए उसे फोर्स किया जाता है तो उस पर्सन के ऊपर एक मेंटल प्रेशर जनरेट होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जिस काम को वो अपनी 100% की कैपेसिटी से कर सकता था वो अपने 50-60 पे रह जाता है। वो सिंपली उस काम को अच्छे से और फोकस होके नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक टाइप का मेंटल प्रेशर दिया जाता है कि हाँ भाई ये तो काम आज ही करना है। ये जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है और तुम्हें कल ही सबमिट करना है, तुमने करा नहीं है तो तुम आज रात को बैठोगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करोगे। और तुम्हें पता है उस टाइम पे तुम्हें कितना मेंटल स्ट्रेस होता है। ये तुमने ऑब्ज़र्व किया ही होगा अगर तुम स्कूल कॉलेज किसी भी टाइप के फील्ड में स्टूडेंट हो तो। ये हर इंसान अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करता है। इसलिए कभी ना कभी प्रोकेस्टिनेशन करना भी चाहिए। बट अगर प्रोकेस्टिनेशन कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो तो वो हमारे लाइफ में बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट जनरेट करती है। इसलिए प्रोकेस्टिनेशन एक टाइप से सही भी है और गलत भी है। गलत इस वजह से अगर कोई पर्सन के पास टाइम लिमिटेड ही है, वो पर्सन उस काम को लिमिटेड टाइम के पास ही कर सकता है तो उसे वो काम कर लेना चाहिए। रेदर देन अगर उसका मन नहीं है या एनी टाइप ऑफ थिंग, अगर वो पर्सन किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उस काम को उसे नहीं करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू ब्रो। अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो अपना ओपिनियन कमेंट में दो। ऐसे कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं ही सही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपना गलती पता लगना चाहिए और अपना कमेंट लीव करके जाओ। दिस इज़ कॉल्ड प्रोकेस्टिनेशन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोकेस्टिनेशन एक टाइप से वर्ड है बट इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग है। ये मेंटल साइकोलॉजी सारी चीज़ से इन्वॉल्व रहता है कि पर्सन का मेंटली स्टेबिलिटी कितना है, कैसे वो हैंडल करता है, कितना पीयर प्रेशर में वो रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, किसी इंडिविजुअल, तुम्हारे पास वहाँ कोई दोस्त नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम जल्दी से जल्दी ट्राई करोगे उस बर्थडे पार्टी को लीव करने का। इसलिए जस्ट एज सिंपल, अगर तुम्हारे काम करने का मन नहीं कर रहा तो मत करो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो, और नहीं है तो उस काम को उसी दिन उसी टाइम पे बैठो और कर लो, क्योंकि वो तुम्हें आगे लॉन्ग रन में फ़ायदा करेगा। और ट्राई टू अवॉइड प्रोकेस्टिनेशन, डू योर वर्क एट ओन टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।